Hello, fourth standard student. Today we are going to learn EVS 1 lesson number 4, water safe for drinking. In the last video we had seen half of the lesson. From here I am going to start now. See that page number 23 from the upper part of the page. See here, one activity is given to you and another one is also given. The one activity just in the last video we had described. In the other activity we are going to see that now what is given. Look here, take another beaker, place a tea strainer over it, fold a piece of fine cotton cloth into 4 layers and make it moist and spread it over the strainer. Now pour the water in beaker 2 in a thin stream on the folds of the cloth. So what is the actually the activity is given? You can see here there are 2 beakers. Look here. So what you need to do that number 1 and number 2. On the one beaker no, you have to place strainer, tea strainer. Okay, and one of the beaker you have to actually and fold a piece of paper, cotton cloth, okay, into 4 layers. वो जो कपड़ा है कॉटन क्लोथ का उसको 4 लेयर्स में उसको फोल्ड करने का है और उसके ऊपर प्लेस करने का है, इसको ये स्ट्रेनर में रखने का है और उसको भी मॉइस्ट करने का, यानी गीला करने का है। उसके बाद में क्या करने का, उसमें से वाटर पोर करने का। देखो इसमें बिल्कुल थिन स्ट्रीम में, यानी एक पतली धार छोड़ने का। उसमें क्या करने का, देखो अभी व्हाट विल यू सी, तुमको क्या दिखेगा इसमें, द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लोथ। सबसे पहले दिखेगा कि तुम्हारे जो क्लोथ उसमें फोल्ड करके रखा है तुमने 4 लेयर्स का, उसमें रबिश और सॉइल के पार्टिकल्स उसमें दिखेंगे तुमको अटके हुए। ओके, नंबर 2, द वाटर कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो, ओके, एंड इट लुक्स ट्रांसपेरेंट। अभी देखो तुमको दिखेगा कि जो दूसरे इसमें तो पोर किया है, इसमें देखो दूसरे इसमें क्या दिखेगा तुमको, दूसरे पिक्चर में कि वाटर बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिखेगा। क्यों हुआ ऐसा, व्हाई इट हैपन, बिकॉज द वाटर इज स्ट्रेन्ड एंड ऑल द रबिश एंड द सॉइल मिक्स इन इट वॉज सेपरेटेड ड्यू टू द स्ट्रेनर एंड द 4 फोल्ड क्लोथ्स। तो जो भी उसमें पार्टिकल्स थे सॉइल के और रबिश के, वो सब सेपरेट हो गए स्ट्रेनर के और 4 फोल्ड ऑफ कॉटन क्लोथ के कारण। अभी देखो नेक्स्ट थिंग, व्हाट डज दिस टेल अस। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इफ वी स्ट्रेन मडी वाटर इट हेल्प्स टू मेक इट क्लीन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अभी देखो हमने कहा भाई मडी वाटर को स्ट्रेन किया, मडी वाटर यानी जो एकदम मड सॉइल उसमें मिक्स है, ऐसा वाटर को स्ट्रेन किया तो क्या होगा, हमको क्लीन वाटर मिलेगा एकदम। उसके इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। नाउ लुक अनदर वन, आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट थ्रो द वाटर इनटू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर। ये एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद तुमको क्या करने का है कि उसको वाटर को मिट्टी में फेंक देने का, इधर गार्डन होगा इधर होगा उसके लिए उसमें फेंक देने का है और उसके बाद में अपने वो हैंड्स को वॉश करने का है सोप से और क्लीन वाटर से। नेक्स्ट ऑन नाउ न्यू टर्म, न्यू वर्ड दिया है, उसका मीनिंग हमको देखना है इसमें। नाउ लोग पोर्टेबल वाटर, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जो होता है ना पोर्टेबल वाटर, इसका मीनिंग होता है कि ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर सेफ है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। सी दैट नाउ, वाटर दैट डज नॉट एंडेंजर or help in any way when we drink it, it is called safe drinking water or potable water। जो वाटर हमारे सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई हार्म नहीं होता, उससे कोई नुकसान नहीं होता, ऐसे ही वाटर को क्या बोलते हैं, सेफ फॉर ड्रिंकिंग मीन्स पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट नाउ वी हैव सीन सम मेथड्स ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। However, such water may still not be potable। आपने कुछ मेथड्स में देखा है कि कैसे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, जैसे आयरन वगैरह बॉयल करके उसमें घुमाकर
तो वो क्लीन दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो क्लीन नहीं होता है क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सो इट इज़ नॉट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. दो इट लुक्स सो ट्रांसपेरेंट, वो दिखता है एकदम साफ, पीने में अच्छा क्लीन दिखता है, लेकिन वो सेफ नहीं रहता ड्रिंकिंग के लिए. अभी कैन यू टेल, इसमें तुमको क्या नॉलेज है हम देखेंगे. इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम्स मडी. वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर. अभी देखो क्वेश्चन दिया है कि अगर रेनी सीजन में हमको जो वाटर मडी दिखता है, जो वो उसका मैला हो जाता है, उसका वो कलर जो है ना एकदम मड के जैसा हो जाता है, तो वो वाटर हम क्यों नहीं पी सकते. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. और आंसर तुमको मालूम है व्हाई, बिकॉज द आंसर्स आर गिवन इन द लेसन इटसेल्फ. इट इज़ योर होमवर्क. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन on an excursion, if you find that the water of a spring or well there has a bad smell, would you drink it. अगर तुम एक्सकर्शन पे गए हो, एक्सकर्शन है पिकनिक पर गए हो, और उधर तुमको पॉन्ड और समझो वेल दिखा है, लेकिन वो वाटर का स्मेल बहुत बैड आ रहा है, तो क्या ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ है. ऑफ कोर्स नॉट. ये आंसर्स तुम लोगों को लिखने का है. ओके, और ये डायग्राम भी निकालने का, विच आई एम शोइंग थ्रू द कैमरा. देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम. वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर. अभी जो वाटर सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, जिसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं, उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है. लुक नाउ, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ एंड प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर. इफ वाटर हैज़ अ कलर और फाउल स्मेल, वन must avoid drinking it. It can make us ill. Now look, जो भी वाटर ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है उसके कुछ सिम्टम्स है, उसमें कुछ साइंस मिलते हैं हमको. वो साइंस कौन से है कि उसमें कलर नहीं रहता है, वाटर को कलरलेस रहता है. जो प्योर वाटर रहता है उसमें स्मेल नहीं आती है और उसमें टेस्ट नहीं रहता है. वो वाटर एकदम सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए. देखो, व्हेन वी गेट मडी वाटर ड्यूरिंग द रेन्स, वी अलाउ इट टू सेटल बिफोर यूजिंग it. If necessary, we use alum or we filter the water, and its medicine muddiness disappears and the water looks clean and transparent. Can we say that it is now safe for drinking? Now look, अभी देखो मडी वाटर हमको हमारे पास में है. रेन वाटर, रेनी सीजन के टाइम पर क्या होता है कि मडी वाटर इधर उधर दिखता है, लेकिन उसको हमने क्या किया है कि इसमें पॉट में लिया है और सेटल किया है, सेटलिंग किया है. सेटलिंग है नहीं, उसको कुछ घंटों के लिए वैसे रखा है विदाउट शेकिंग और विदाउट मूविंग. उसके बाद में वो क्या दिखता है हमको कि वो वाटर क्लीन दिखता है. ओके, और कुछ टाइम कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको एलम में बॉयल करते हैं उसमें, या फिर फिल्टर कर लेते हैं. तो मडीनेस जो है ये इसका डिसअपियर हो जाता है, निकल जाता है. ओके, और ये वाटर बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लीन दिखता है. लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वाटर सेफ है ड्रिंकिंग के लिए? तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग स्टिल. देखो अभी लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस. अब इसके बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी लेंगे. सी हियर नाउ, न्यू टर्म्स, सम वर्ड्स आर गिवन. यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक and meanings also. Look here, what is the first word? Micro. Micro means very very small. Now organism. Organism means a living thing. Another word, microorganism. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट दिया है, इसके बाद में उसको ज्वाइन करके दिया है. तो उसका मीनिंग क्या होता है? अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज और इवन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अभी देखो, ऐसा लिविंग थिंग जो हमारे आंखों से नहीं दिख सकता या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखता है, दूरबीन से भी नहीं दिख सकता है. देखो अभी माइक्रोस्कोप, इसका मीनिंग देखेंगे हम. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ योर आइज और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अभी देखो, माइक्रोस्कोप का मीनिंग होता है ऐसा डिवाइस जो जिससे हम
बहुत ही टाइनी थिंग्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जो हमको आंखों से दिखते नहीं और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखते हैं, दूरबीन से भी नहीं दिख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं। नाउ लुक हियर, डू यू नो इफ यू टेक अ बीट ऑफ योगर्ट और ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क ऑन अ ग्लास slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it। अब हमको क्या करना है, माइक्रोस्कोप का यूज़ कैसे करने का है। माइक्रोस्कोप के नीचे जो एक ग्लास की स्लाइड रहती है उसके ऊपर एक ड्रॉप लेने का योगर्ट का या फिर बटर मिल्क का। योगर्ट मीन्स दही और बटर मिल्क मीन्स छाछ, इसका एक ड्रॉप लेने का है और उसके नीचे रखने का है। तो हमको क्या दिखेगा थ्रू द माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे कि उसमें बहुत ही जो टाइनी लिविंग थिंग्स है वो हमको दिखेगी। नाउ लुक हियर, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, दे आर यूजफुल फॉर अस। और उसमें जो बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखेंगे उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है कि मिल्क को योगर्ट में बदल देते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं, इसलिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। Now look, but all microorganisms are not useful. Some microorganisms cause diseases. When they enter our body, they are said to be harmful microorganism. लेकिन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे हम हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट नाउ, देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। दे आर इन द soil, in water, in air, on rocks, that is anywhere and everywhere। अभी देखो माइक्रोऑर्गेनिज्म एवरीवेयर मिलते हैं, तुमको सब जगह पे वो फाइंड आउट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड, एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, रॉक में, एवरीवेयर यू कैन गो, दे आर प्रेजेंट। अभी देखो ये सब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड यू मे नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफन हियर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ diarrheas or gastritis। At such times we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration, only then does it become safe for drinking। Now look here, in such time when there is a danger of diarrhea or gastritis, यानी जो डायरिया होते हैं जिससे वॉमिटिंग और टॉयलेट होती रहती है, या फिर जो अपना जो डाइजेशन सिस्टम है पूरा ख़राब कर देता है, ऐसे टाइम पे क्या करने का है कि वाटर को बॉईल करने का है, और बॉईल करने के बाद ही उसको फिल्टर करना है, बॉईल करके फिल्टर करना, उसके बाद में उसको पीना है, तो उसमें के जो जर्म्स है वो सब मर जाएंगे। नाउ लुक हियर, बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट डिजीजेस। अब ये बॉइलिंग वाटर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमको डिजीज से बचाता है। नाउ लुक हियर, यूज योर ब्रेन पावर। सम सब्सटेंसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अभी हमको ये देखने का है कि कुछ थिंग्स है, सब्सटेंसेस है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस। अब इससे हमको एडवांटेज क्या मिलेगा, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट ईयर व्हाट इज द सोल्यूशन। नाउ एक सोल्यूशन भी हमको ढूंढने का है। ओके, मदर हैड ब्रॉट सम क्यूमिन सीड्स, ओके, जीरा फ्रॉम द शॉप, but some sand got mixed with it. Mother wants the jeera seeds clean। अब एक सोल्यूशन तुम लोगों को ढूंढने का है, वो कौन सा है कि मदर ने जीरा लाया है शॉप से, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें क्या हो गया, या फिर उसमें पहले से ही सैंड मिक्सअप है। ओके, तो मदर उसको क्लीन करना चाहिए सैंड को, और उसको सेपरेट करना चाहिए। तो वो कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, यू हैव टू सॉल्व इट एंड सेंड इट, ओके, एज अ होमवर्क। नाउ लुक हियर अनदर वन, what we have learned now। First point, some substances dissolve in water, some substances do not। कुछ substances water में dissolve होते हैं और कुछ होते नहीं हैं। First thing, next thing, some things float on water, some sink and settle on the at the bottom। कुछ things क्या होते हैं, पानी पर तैरते हैं, और कुछ एकदम डूब जाते हैं, ओके, बॉटम में चल जाते हैं। Third point, in order to obtain clean water, muddy water is allowed to settle, and after settling the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration। अभी देखो
हमको क्लीन वाटर अगर करना है, मडी वाटर को क्या करते हैं फिर पहले सेटल हो जाने देते हैं, यानी उसको कुछ घंटे रखकर बिना हिलाई डुलाई रखते हैं उसको सेटलिंग करते हैं, या फिर उसके अंदर एलम को ये करते हैं, घुमाते हैं, जिससे वाटर मडी वाटर क्लीन हो जाता है। ओके, या फिर फिल्टर करते हैं उसको, यानी ऐसे 2-3 वेज है उसको क्लीन करने के मडी वाटर को। नेक्स्ट पॉइंट, इवन इन clean transparent water microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking, so water must be boiled to destroy any microorganism in it. देखो कितना भी वाटर क्लीन किए, ये जो भी ऊपर के क्लीनिंग प्रोसेस जो दिए, फिल्ट्रेशन, सेटलिंग, एलएम, स्वर्लिंग और एनीथिंग एल्स, बट स्टिल देयर आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर। कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं। तो ऐसे टाइम में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए? बॉईल करने का वाटर को, और उसके बाद में ठंडा होकर फिल्टर करके उसको पीने का, इससे वो सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसमें मर जाएगी। नाउ लुक, ऑलवेज रिमेंबर, ये तुमको हमेशा याद रखने का है, even such tiny living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives। अभी देखो कुछ लिविंग थिंग्स है टाइनी, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वो हमको दिख नहीं सकते हमारे आँखों से, लेकिन उनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सो लुक हियर नाउ, आवर लेसन इज ओवर, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। तो ये तो 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, देखो इसमें मैं आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम द फिंगर दिस वन। ओके, ये 4 क्वेश्चंस को करने का है तुम लोगों को। ओके, लेटर ऑन ये चार्ट जो दिख रहा है इसको कंप्लीट करने का है। ये सब होमवर्क है, बस इतना ही, और ये फिल इन द ब्लैंक्स करने का। दिस इज योर होमवर्क, दैट्स इट, यू कंप्लीट इट एंड सेंड इट ऑन माई नंबर।